अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम देख रहे हैं 9th बायो चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डाटा होता क्या है। अभी तक हमने देखा है कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक मलेरिया की एग्जांपल है जिसको आप लोग अच्छे से रीड कर लें, उसमें आपको सारे स्टेप्स एग्जांपल के तौर पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डाटा क्या होता है। इन्फॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उससे जो हमें हमारी कोई भी डेट्स में यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नेम्स ऑब्टेन होती हैं, या कोई भी किस्म का डाटा इकट्ठा होता है उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड में। अब सबसे पहले हमने डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले तो ये बताया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, और हाइपोथेसिस से एक थ्योरी बनाने के लिए साइंटिस्ट डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है डिस्क्राइब करने के लिए डाटा डिस्क्रिप्शन मेथड में। ठीक है, उसके बाद है डाटा जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है। ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेबल, चार्ट्स, ग्राफ, या फिर आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, किसी फॉर्म में भी आपका डाटा हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने डाटा को एनालिसिस कैसे करना है। डाटा का एनालिसिस दो तरह से है, इसके अलावा और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया SPSS एनालिसिस के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा काफ़ी फार्मूलाज होते हैं। डाटा एनालिसिस ज़रूरी क्यों है, बताने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रही है या डिसप्रूफ हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, आंसर ठीक आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि इसका आंसर ये आ सकता है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, दो मेथड हैं इसमें, रेशो का है, प्रोपोर्शन का है। सिंपल मैथमेटिक्स है। रेशो क्या होता है, दो डिफरेंट नंबर्स के दरमियान जब हम कोई भी रिलेशन शो करते हैं उसको रेशो बोलते हैं। इसको हम डिवीज़न के मार्क से भी कर सकते हैं और ये कोलोन का मार्क से इससे भी कर सकते हैं शो। एग्जांपल है 1:3, इसको हम रेशो के तौर पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है, इसमें था दो वैल्यूज़ को हम करते हैं, इसमें दो रेशोज़ को जब आपस में रिलेशन बनाते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इक्वालिटी का साइन है जो दरमियान में शो करता है, जैसे ये दो कोलोन के साइन है, ये क्या होगी एक रेशो, और दरमियान में क्या है इक्वालिटी, मतलब दो रेशोज़ आपस में इंटरेक्शन करी हैं प्रोपोर्शन के ज़रिए से। ठीक है, प्रोपोर्शन का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें एक वैल्यू फॉर एग्जांपल XY, यहाँ मैं लिख देती हूँ XYZ, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी A लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें से X की वैल्यू हमें नहीं पता, A की वैल्यू 100 है, Y की वैल्यू 20 है, Z की वैल्यू 14 है। X की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं प्रोपोर्शन के ज़रिए से। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगी, इसके दरमियान ये वैल्यू है। ठीक है, और फिर इसके बाद X की वैल्यू हमें 70 ऑब्टेन हो जाएगी।